Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज की यह टॉपिक है गणित के मुख्य कौशल, जो कि दीक्षा ऐप से रिलेटेड है टीचरों के लिए। 30/6/2021 से यह कोर्स स्टार्ट हो चुका है। 15/7/2021 को यह कोर्स बंद हो जाएगा। टोटल 3 कोर्स स्टार्ट हुए हैं। पहला है गणित के मुख्य कौशल, दूसरा है प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल और तीसरा है मार्गदर्शन, जो कि यह केवल वीडियो रहेगा। ये कोर्स करना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। गणित पढ़ाने का एक क्रम। आपके अनुसार अगर तीसरी से 5वीं कक्षा के बच्चे को इन दो भिन्न की संख्याओं को दिखाया जाए तो वह अधिकतर किस संख्या को बड़ा बताएगा? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। 1/4 या 1/5। मेरे अनुभव में बच्चे अक्सर 1/5 को चुनते थे। आपकी स्क्रीन पर 3 चित्र दिखाए जा रहे हैं। उनके सामने सही स्तर का नाम ड्रैग करके लगाएं। जैसा कि सियारे नाम से जाहिर है कि ये भाग 2 समस्या समाधान स्टार्ट। 20 पन्नों का अखबार 8 कागज की शीटों से बना है। अखबार की सबसे पहली शीट के ऊपरी पन्ने की संख्या 1 और 2 और सबसे नीचे वाली पन्ने की संख्या 31 और 32 है। अब अगर अखबार की वह शीट उठाई जाए जिस पर 25 संख्या लिखी है, तो इस शीट के बाकी पन्नों पर कौन कौन सी संख्या लिखी होगी? जब आप सवाल का जवाब सोच लें तो अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको ये सवाल करने में मजा आया होगा। सही तरीका सिखा देता और उसका अभ्यास ऐसे ही और सवालों से कराता तो इसका आपकी समझ पर क्या प्रभाव पड़ता? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। समस्या को हल करने का एक ही सही तरीका सीख पाते। समस्या का विश्लेषण करने, समस्या सुलझाने का खुद का तरीका सोचने, उस तरीके को आजमाने और सोचे समझे सही नतीजे पर पहुंचने का मौका मिल पाता। साथियों के साथ चर्चा और वाद विवाद करते हुए साझा समाधान ढूंढने का अवसर मिल पाता। यहाँ पहला विकल्प सही है। आपके अनुसार समस्या समाधान तरीके से पढ़ाने से क्या फायदा होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे समस्याओं से बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। बच्चे सवालों को सुलझाने के अपने खुद के तरीके सोच पाएंगे। बच्चे गणित में शामिल प्रक्रियाओं व अवधारणाओं की बेहतर समझ बना पाएंगे। बच्चों को सवाल को हल करने के लिए अलग अलग तरीके समझने का मौका मिलेगा। सभी विकल्प सही हैं। दोस्तों, इस सवाल के जवाब के लिए आइए 2 समस्याएं देखें। आपको क्या लगता है कि कौन सी समस्या को हल करते समय बच्चे अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। पहली, दूसरी। दूसरा विकल्प सही है। कि स्क्रीन पर समस्या कैसी हो, इसके कुछ आधार या खासियत दी गई है। आपके अनुसार जो खासियत एक अच्छी समस्या में होनी चाहिए, उन्हें क्लिक करके चुनें और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। समस्या का स्तर बच्चों की मौजूदा समझ के हिसाब से होना चाहिए। समस्या बच्चों के लिए बिल्कुल आसान होनी चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा सोचना न पड़े। समस्या में बच्चे जो गणित सीखने वाले हैं, वे मुख्य आकर्षण होने चाहिए, न कि बाकी बातें। समस्या में बच्चों को खुद के जवाब ढूंढने और उनके लिए तर्क देने का अवसर मौजूद होना चाहिए। समस्या जिसमें बच्चों को सिर्फ मानक विधि का इस्तेमाल कर जवाब निकालना हो। समस्या बच्चों के संदर्भ से जुड़ी हुई और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, पहला, तीसरा, चौथा और आखिरी विकल्प सही है। भाग 3 संबंध बनाने के कौशल शुरू हो गया है। लेकिन देखा आपने, खाने की समझ में कितनी सारी अन्य चीजों की समझ जुड़ी है। मौसम, राज्यों या देशों, समय, सेहत, पोषण, रंगों की समझ। शब्द सुनते ही स्क्रीन पर लिखी कौन कौन सी बातें आपने सोची। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाकर आगे बढ़ें। आपकी मनपसंद और नापसंद खाने की चीज, मौसम के हिसाब से मिलने वाली खाने की चीजें, अलग अलग राज्यों या देशों में खाई जाने वाली चीजें,
अलग अलग तरीके से बनने वाली चीजें, संतुलित आहार कैसा हो, विटामिन प्रोटीन के हिसाब से खाने की चीजें, अलग अलग रंग वाली खाने की चीजें, जल्दी बनने वाली और देर से बनने वाली चीजें, सेहत के लिए अच्छी और खराब खाने की चीजें। हो सकता है आपने ये आपके अनुसार 2/3 को किस किस तरह से दर्शाया जा सकता है। आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह, घटा की तरह। दरअसल 2/3 को इन सभी तरह से दर्शा सकते हैं। ये सभी तरीके 2/3 को दर्शा रहे हैं, लेकिन पांचों के मतलब अलग हैं। अगर बच्चे इन तीनों दर्शाने के तरीकों को भिन्न की अवधारणा के संबंध में समझेंगे तो वे इनमें फर्क की समझ अच्छे से गुणा कर समझ जमा और स्थानीय मान की समझ अच्छे से गुणा कर पाने के लिए जरूरी है। गुणा और भाग एक दूसरे की उलट प्रक्रियाएं हैं और साथ ही दोनों ही एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करती हैं। वहीं आयतन, प्रतिशत और क्षेत्रफल अवधारणाओं की समझ में गुणा की समझ शामिल है। दोस्तों, गुणा के ये संबंध सिर्फ एक झलक है कि कैसे गणित की सभी अवधारणाएं आपस में जुड़ी होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हर अवधारणा में शामिल उसकी अपनी छोटी छोटी अवधारणाएं। आप स्क्रीन पर गणित की कुछ अवधारणाएं देख सकते हैं। उन अवधारणाओं के ऊपर क्लिक कीजिए जो स्क्रीन के बीच गोले में लिखी अवधारणा से जुड़ी हो। अगर गौर करें तो स्क्रीन पर दिखाई गई सभी अवधारणाएं गुणा की अवधारणा से जुड़ी हुई हैं। भाग 4, तर्क के साथ सोचना। दोस्तों, आपके अनुसार मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया होगा? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें व तर्क वितर्क करें, ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की उसे ना दोहराएं, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। यहाँ पहला विकल्प सही है। यहाँ को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा होगा? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियां खोज पाएंगे। इससे आसानी से पैटर्न की अवधारणा को पढ़ाया जा सकेगा। इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके सामान्य नियम को खोज पाएं, ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न में फर्क कर पाएं, ताकि बच्चे समझ पाए कि पैटर्न में समानता खोजने से उनकी तार्किक सोच बढ़ेगी। दोस्तों, यहाँ पहला विकल्प सही है। जब बच्चे पैटर्न की तुलना करते समय अपने तर्क बताते हैं, तब वे अपने तर्क के आधार पर सामान्य नियम ढूंढ पाते हैं। किसी अवधारणा को सिखाने के लिए 2 गतिविधियाँ दी गई हैं। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। भाग सिखाने के लिए मानक कलन विधि सिखाना, अलग अलग चीजें देकर उन्हें बताए गए बराबर समूह में बांटना और बांटने के आधार को साझा करना। गुणा सिखाने के लिए गुणा की मानक कलन विधि सिखाना, गुणा के मानक और खुद के सोचे तरीके में तुलना करने को कहना। पहले विकल्प में मानक कलन विधि सिखाई जा रही है, लेकिन उस पर विचार करने और अपनी सोच साझा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरे विकल्प में बच्चों को खुद करके देखने, उस पर बात करने, तुलना करने और अपना तर्क सामने रखने का मौका दिया जा रहा है। भाग 5, गणित में बातचीत शुरू हो गया। पूरी कक्षा के साथ हुई चर्चा के आधार पर इस बातचीत के बारे में क्या कहना सही रहेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चों के सवालों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। बच्चों की सोच को बेहतर बनाने के लिए सवाल पूछे जा रहे थे। बच्चे तर्क वितर्क कर अपनी सोच साझा कर रहे थे। बच्चे गणितीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। बच्चे एक दूसरे के तरीकों से सहमत नहीं थे।
आखिरी विकल्प को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सही हैं। बच्चे अपनी सोच तर्क के साथ साझा कर रहे थे। और आपको क्या लगता है, दोनों बच्चों में से किस बच्चे को क्रम विनिमय नियम समझ आया था? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को। दूसरा विकल्प सही है। दूसरा बच्चा ने जवाब में एक सवाल पूछा, 15 जमा 12 आप किन किन तरीकों से बता सकते हैं? आपके हिसाब से इस सवाल के क्या संभव जवाब हो सकते हैं? आप अपना जवाब क्लिक करके दे सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बोलकर, शब्दों में लिखकर, चिन्हों और संख्याओं में लिखकर, ठोस चीजों को साथ रखकर, चित्र बनाकर। भाग 6 दृश्यीकरण और निरूपण। स्क्रीन पर दिए चित्र और सवाल को ध्यान से देखिए और इनके बारे में सोचिए। आपने जब इनके बारे में सोचा तो आपके दिमाग में इनके लिए क्या छवि बनी? आपकी स्क्रीन पर दोनों के लिए कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं। जो विकल्प आपकी दिमाग में बनी छवि से सबसे करीब है, उन पर क्लिक करके जवाब दें। मुमकिन है आपके दिमाग में 2 गुणा 5 और दिए गए चित्र के लिए इनके अलावा कोई और ही छवि बनी हो। पहले वाली गतिविधि को और आगे बढ़ाते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहले दिखाए चित्र, सवाल और उनको दर्शाने वाले मुमकिन विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प चित्र को या सवाल को दर्शा रहे हैं, ड्रैग करके उनका मिलान करें। ये करना तो आपके लिए आसान रहा होगा, क्योंकि आप संख्याओं और गुणा को इतने अच्छे से समझते हैं कि उनके अलग अलग दर्शाने के तरीकों को आराम से पहचान सकते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि एक ही संख्या 54 को कितने तरीकों से दर्शाया गया है। स्क्रीन पर दिए तरीके सिर्फ कुछ ही तरीके हैं। भाग 7 अपनी समझ को परखें। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। पहला, बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। दूसरा, बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद में संख्या को गुणा करके दिखाना। तीसरा, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम चुनिए। आप एक विकल्प चुन सकते हैं। इसका ऑप्शन जो है तीसरा वाला सही है, 2, 1, 3। सबमिट बटन पे क्लिक करें। यह देखिए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका आंसर दूसरा विकल्प सही है और तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद सबमिट करें। यह देखिए दोस्तों मेरा आंसर सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकास कराना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। यह वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन सही है। सबमिट करेंगे। यह देखिए मेरा दोस्तों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजे। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाना चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूप में दर्शाने के मौके देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देना चाहिए। और तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, लतिका की भाग की अवधारणा से जुड़े संबंध की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंध की खोज करा सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला नंबर सही है, भाग का घटा से संबंध। और
तीसरा नंबर सही है भाग का गुणा से संबंध, और चौथा नंबर सही है भाग का असल ज़िंदगी की स्थितियों से संबंध। या देखिए मेरा आंसर सही है। छठा नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सवाल में से सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सके। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन सही है, गुणा कराने के इन दो तरीकों में से क्या समानता है, और साथ में तीसरा वाला ऑप्शन सही है, जो भाग कराने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया हुआ बाकी से सही है। यह देखिए दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुणा 2 कितना होगा? बच्चा 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला? बच्चा 20 गुणा 2 बराबर 40 और 4 गुणा 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है? क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा? इस बातचीत के आधार पर बताइए कि इस कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस तरह पर रखा जा सकता है। ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है, यानी स्तर 1। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। या देखिए दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे? कबीर, इकाई के हासिल को दहाई में नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा? पहला वाला ऑप्शन सही है और दूसरा वाला। यह देखिए दोस्तों हम लोगों का आंसर सही है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चे को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती है? आप एक से अधिक सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है, इससे बच्चे अपने समझ जाहिर कर पाते हैं। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं। तीसरा है, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं। चौथा, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। यह चारों ऑप्शन सही है। यह देखिए दोस्तों मेरा यह आंसर सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन यह है, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती हैं। पहला, संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिन कर रखना। दूसरा, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी की मुख्य गणित से जुड़ने किन कौशल के विकास पर काम कर पाएंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प नंबर पहला सही है, समस्या समाधान का कौशल, और उसके बाद तीसरा सही है, बातचीत से समझ बनाने की कौशल, और चौथा नंबर ऑप्शन सही है, गणित के संबंध को पहचान पाने का कौशल। सबमिट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट वीडियो होगा प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल, जो कि ए से लेकर जेड तक टोटल आंसर बताया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आप शिक्षक हैं या फिर बीएड टीचर, स्टेट, बीटेड, सीटेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन होगा साइड में, उसको दबाएं ताकि कोई भी आप नोटिफिकेशन की वीडियो मिस ना कर पाएँ। या मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने शिक्षकगण के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।